मम्मी जी। मम्मी जी। मम्मी जी 2019 में आई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दे दे प्यार दे, जो कि पार्ट 1 थी। और इस फिल्म में अजय देवगन एंड रकुल प्रीत थे, जो कि ऑडियंस को ये फिल्म काफी पसंद आई। और अब इस फिल्म का आया है सीक्वल, जो कि दे दे प्यार दे 2। इस फिल्म को मैंने देखा है, तो मुझे कैसी लगी है ये फिल्म, आप थोड़ा बात कर लेते हैं। इसके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट की स्टोरी तो सबको याद ही थी। और क्योंकि बार बार जो कि हमने ट्रेलर में भी देखा इसको और टीजर में भी देखा इस स्टोरी को, और इसकी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही थी कि जो इस फिल्म का जो पार्ट सीक्वल आने वाला था काफी इंटरेस्टिंग भी था। क्योंकि उस फिल्म में जो हमने देखा वो ये था कि एक लड़का जो कि जिसके 2 जवान बच्चे हैं, और वो अपनी बीवी से सेपरेशन लेता है, और फिर उसे एक छोटी एक लड़की पसंद आ जाती है, जो कि उसकी अपनी ही बेटी की हम उम्र है, और वो उससे शादी भी करना चाहता है। और यही है पार्ट 1 की स्टोरी। और पार्ट 1 में लड़का उस लड़की को अपने घर वालों से भी मिलवाने भी जाता है, क्योंकि वो सबकी रजामंदी से शादी करना चाहता है। फिल्म एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, और फिल्म में बहुत अच्छी चीजें भी दिखाई गई हैं। और उस फिल्म में जो लड़का कामयाब हो जाता है अपने घर वालों को मनाने के लिए। और फिर फिल्म के लास्ट में जो है वो पार्ट 2 को भी दिखाया जाता है थोड़ा, क्योंकि जिसमें रुकुलप्रीत जो है वो लड़के को कहती है कि अभी मेरे मम्मी पापा से मिलना बाकी है। तो यहीं से कहानी में ट्विस्ट मतलब एक सस्पेंस बढ़ जाता है कि क्या, क्योंकि एज डिफरेंस का ये लव स्टोरी है, जो कि बहुत एज डिफरेंस दिखाया है इसमें। और ये सस्पेंस बढ़ जाता है कि क्या जो लड़की के घर वाले हैं वो इस लड़के को, जो कि उसकी बाप की उम्र का है, क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं। और फिल्म में के पार्ट 1 में इसी सस्पेंस पे इस फिल्म को एंड किया गया। और ये सस्पेंस था इस फिल्म में, जो कि पार्ट 2 आएगा तो क्या होगा। तो पार्ट 2 में जो दिखाया गया वो एक बाप और बेटी के बॉन्ड को दिखाया गया, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगा इस फिल्म में देख के। और जिस तरह से कि बाप को अपनी बेटी की फिक्र होनी चाहिए, और अगर इस तरह का रिश्ता आ जाता है, और या उसकी अपनी बेटी एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती है, प्यार करती है, जो कि पहले से शादीशुदा है, उसकी एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन वो बस जिद है कि वो उसी से शादी करना चाहती है। यही दिखाई है इस फिल्म में स्टोरी के एक बाप का रिएक्शन, उस वक्त उस फैमिली का रिएक्शन क्या होना चाहिए, क्या अपनी फादर जो है, बाप है, वो इस बात के लिए इजीली एग्री होता है या नहीं। फिल्म में एक थोड़ी साथ साथ कॉमेडी भी चलती रहती है, जो कि इस फिल्म को और ज्यादा इंटरेस्टिंग करती है, और बहुत मजा भी आता है वो देखकर। और कॉमेडी भी ऐसी है कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हमें इरिटेट करे, बल्कि जिस तरह से इस फिल्म की स्टोरी है, वो फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उस कॉमेडी के साथ साथ वो बहुत अच्छी भी लगी। और मेकर्स ने इस फिल्म को बहुत बढ़िया तरीके से निभाया भी। और इस फिल्म की एक बहुत ही अमेजिंग बात वो ये थी कि इस एक ही फिल्म में आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा अजय देवगन और माधवन को देखकर कि आप जैसे शैतान मूवी देख रहे हो। बहुत सारी जगहों में बहुत सारी बातें, बहुत सारे फेस एक्सप्रेशन, बहुत सारे ऐसी डायलॉग इस तरह से इस फिल्म में डिलीवर किए गए हैं कि मानो बिल्कुल आप खो जाते हो कि आप शैतान देख रहे हो या आप दे दे प्यार दे 2 देख रहे हो। प्लस और भी अजय देवगन की बहुत सारी मूवीज और शोज की इसमें बातें की गई हैं, जिसमें एक जगह तो बिल्कुल ऐसे लगा जैसे सिंघम वाला स्टाइल अजय देवगन का दिखाया गया है। बहुत बहुत मेकर्स ने जिस तरह से इतनी सारी चीजों को एक साथ इस फिल्म में जोड़ा और दिखाया है, वो खूबसूरत लगा। इससे पहले हमने अभी जो रश्मिका मंदाना की और आयुष्मान खुराना की मूवी आई थी, उसमें भी इसी तरह की जो कि मैडॉक्स वालों ने फिल्म दी थी, वो उसमें भी हमने देखा कि इस तरह की चीजें जो थी
उन्होंने बहुत सारी मूवीज को उसमें दिखाया था, तो इसी तरह इसमें दे दे प्यार दे 2 में भी जो है इस तरह से चीजें दिखाई गई हैं जो कि मेकर्स ने बड़ी खूबसूरती से दिखाया है। और म्यूजिक की बात करें तो सेकंड हाफ में जो था म्यूजिक गाने जो थे वो सुनने को मिले मुझे। स्पेशली मिजान जाफरी की मैं बात करूं तो उन्होंने, जो कि जावेद जाफरी के बेटे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी मुझे उनका वो डांस जो वो उनकी एंट्री दिखाई गई है, वो भी उसमें भी अजय देवगन कहते हैं कि मैंने 30 साल पहले इस तरह की एंट्री की थी। तो वो भी जो उनका वो उस वक्त डांस और वो सॉन्ग मुझे इस फिल्म में बहुत अच्छा लगा। उनका उनके उनके डांस के सारा मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और सबकी एक्टिंग सबने बहुत अच्छा किया, सबने बहुत निभाया। और मुझे तो फिल्म बहुत अच्छी लगी। एक फैमिली फिल्म है और फैमिली के साथ स्पेशली फादर और बेटी के जो बॉन्ड दिखाया है, जिसमें इमोशनल भी दिखाए हैं और उनका जिस तरह से एक बॉन्ड होना चाहिए, कैसे एक बेटी अपने बाप पर ट्रस्ट करती है और एक बाप अपनी बेटी के लिए किस तरह से उसको चाहता है कि वो किसी भी हाल में हो, वो जैसे भी हो, लेकिन उसकी बेटी खुश रहनी चाहिए। वो चीजें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। और कहानी के लास्ट में, पहले हाफ में थोड़ा सा सारी चीजों को दिखाया गया है, उस सिचुएशन को क्रिएट किया गया है जो कि इस फिल्म में सिचुएशन बनने वाली थी। और सेकंड हाफ में उस सिचुएशन को सॉल्व किया गया और फिर क्लाइमैक्स जो इसका दिखाया वो बिल्कुल ही उसमें एक ट्विस्ट आ जाता है लास्ट में, जो कि आपने फिल्म देखी होगी, आपको भी मजा आया होगा। तो मुझे तो फिल्म में बड़ा मजा आया, जो कि एक ट्विस्ट आता है और फिर आप देखते हो कि अब क्या होगा, लेकिन फिर कहानी जो है एकदम बदलती है और फिर सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो मुझे तो बहुत मजा आया फिल्म देखकर, बहुत अच्छी लगी। फैमिली फिल्म है, फैमिली के साथ बैठकर आप भी एंजॉय कर सकते हो। और मेरी तरफ से इस फिल्म के लिए 3 आउट ऑफ 5 स्टार। तो आप क्या कहते हो कमेंट में जरूर बताना। हाँ, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, 2-3 गाने हैं लेकिन जो गाने हैं अच्छे हैं। तो आप फिर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को करें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि आपके प्यार और आपकी सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।